हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे जेस्ट के कुछ और मेथड्स की। और वीडियोस काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। मैं अपने वर्क की वजह से नहीं वीडियोस रिकॉर्ड कर पाई, पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड्स की जो यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा नहीं होते बट हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि बिफोर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच, आफ्टर ऑल, डिस्क्राइब डॉट ओनली, डिस्क्राइब डॉट स्किप, टेस्ट डॉट स्किप, टेस्ट डॉट ओनली। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर ही हम इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर ईच की। तो मैंने यहाँ पे बिफोर ईच की एक एग्जांपल लिखी है। अब नेम से ही आपको पता लग रहा होगा बिफोर ईच का मतलब क्या है, कि ये जो मेथड है ये एग्जीक्यूट होगा हर एक टेस्ट केस से पहले। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास देखिए अभी डिस्क्राइब जो हमारा ब्लॉग है उसमें हमारे पास कितने टेस्ट केस हैं? हमारे पास 3 टेस्ट केस हैं। ठीक है, हर एक टेस्ट केस से पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे 3 टेस्ट केस हैं, तो तीनों के एग्जीक्यूट होने से पहले, मतलब कि जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है, ठीक है, इससे पहले भी ये चलेगा, फिर ये जो सेकंड है इससे पहले भी ये चलेगा, और ये जो थर्ड है इससे पहले भी ये चलेगा, मतलब 3 बार चलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है बिफोर ईच। मतलब ईच का मतलब होता है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक चीज़, मतलब प्रत्येक के पहले। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है। तो मैंने npm टेस्ट कमांड रन कर दिया। अब हम इसे काउंट करते हैं कि कितनी बार चला। अब आप देखो ये 3 बार चला, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 टेस्ट केस हैं और प्रत्येक टेस्ट केस से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, हर एक से पहले। तो ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, उस एपीआई को कॉल करने के या रिस्पॉन्स से पहले आपको कोई कनेक्शन सेटअप करना है डाटाबेस के साथ। ये कुछ भी एग्जीक्यूशन हो सकती है कि आपको ईच टेस्ट केस से पहले उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होता है। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, बिफोर ऑल। तो यहाँ पर मैंने बिफोर ऑल की एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है, अब बिफोर ऑल का मतलब भी आपको पता लग गया, ये सभी से पहले चलेगा पर एक बार चलेगा। मतलब जैसे बिफोर ईच जो था वो प्रत्येक टेस्ट केस से पहले चल रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, बट जो बिफोर ऑल है ये जितने भी टेस्ट केस आप लिखोगे वो सबसे पहले सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब सभी टेस्ट केस से पहले एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। अब जैसे पहले हमारे पास बिफोर ईच कितने आए थे? 3 आए थे, क्योंकि हमारे पास 3 टेस्ट केस थे। पर जो बिफोर ऑल है वो 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं वो मल्टीपल तो हैं, बट बिफोर ऑल ने एग्जीक्यूट सिर्फ एक बार हो। बिफोर ऑल आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि सभी से पहले। ठीक है, तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, npm टेस्ट। तो देखो हुआ क्या, जो बिफोर ऑल है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे बाकी के जो टेस्ट केसेस थे वो एग्जीक्यूट हुए। तो जो बिफोर ऑल है वो सभी से पहले देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर ईच और आफ्टर ऑल। तो बिफोर ऑल आपको नेम से पता लग रहा होगा कि सभी से पहले, वैसे ही आफ्टर ईच सभी के बाद, मतलब प्रत्येक के बाद। तो अब हम गाइस बात कर लेते हैं आफ्टर ईच की। आफ्टर ईच आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि प्रत्येक के बाद, मतलब ईच टेस्ट केस के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर आप इसको कहाँ पे मेंशन कर रहे हो। अब जैसे कि हमारे पास देखिए बिफोर ईच था, इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, बिफोर ईच को मैं रिप्लेस कर देती हूँ आफ्टर ईच से। तो यहाँ पर मैंने दे दिया आफ्टर ईच, और यहाँ पे भी मैंने दे दिया आफ्टर ईच। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, हर एक टेस्ट केस के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर आपने इसे कहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 3 बार चलेगा। तो देखिए हमारे पास 3 टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये 3 बार ही एग्जीक्यूट हुआ है हर एक टेस्ट केस के बाद। ठीक है, बिफोर ईच और आफ्टर ईच में बस इतना फ़र्क है, बिफोर ईच हर एक टेस्ट केस से पहले एग्जीक्यूट होगा, बट आफ्टर ईच हर एक टेस्ट केस के बाद एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही अगर आप इसे ट्राई करो आफ्टर ऑल के साथ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ आफ्टर ऑल। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ऑल सेव, और इसे एग्जीक्यूट किया। तो ये एक बार चलेगा। ठीक है, देखिए ये एक बार चल रहा है सभी टेस्ट केसेस के बाद। तो हमने 4 मेथड्स को यहाँ पे सीखा, बिफोर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच, आफ्टर ऑल। ये मोस्टली जो आफ्टर ईच होता है या आफ्टर ऑल होता है, ये मोस्टली वहाँ पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एपीआई कॉल की
या कुछ डेटा वगैरह फेच किया, ये देखो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, बट आप उस पर्टिकुलर टेस्ट केस के बाद उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या फिर किसी कनेक्शन को, डाटाबेस के किसी कनेक्शन को डिसकनेक्ट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, ये वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्राइब डॉट ऑनली। डिस्क्राइब डॉट ऑनली का मतलब ये है कि आपके फाइल में, जैसे ये मेरी फाइल है, ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे डिस्क्राइब में डिस्क्राइब के जो ब्लॉक है टेस्ट केसेस के वो हैं, मतलब बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस के ब्लॉक हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे सभी को नहीं रन करना, मुझे सिर्फ एक को करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्राइब डॉट ऑनली, बस इतना लिख देना है। अब ये क्या करेगा, जैसे हमने ऊपर वाले टेस्ट केस को ही कॉपी किया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो ऊपर वाला टेस्ट केस है, मतलब कि जो ये है, ये वाला, इसको नहीं रन होने देगा, ये रन होगा। तो क्योंकि डिस्क्राइब डॉट ओनली का मतलब यही है कि पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर आप रन करना चाहते हो, बाकियों को आप इग्नोर करना चाहते हो, ठीक है। तो इसे हम रन कर लेते हैं। अब देखो उसने क्या किया, 3 स्किप्ड, क्योंकि जो हमारा ये वाला ब्लॉक था, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर कितने टेस्ट केसेस थे, 3 टेस्ट केसेस थे, ये क्या हो गए, ये स्किप हो गए, क्योंकि मैंने उसको बोला कि भाई ओनली डिस्क्राइब डॉट ओनली, जो ये वाला ब्लॉक है इसी के टेस्ट केसेस रन होंगे, बाकी के नहीं होंगे, तो उसने 3 को स्किप कर दिया। ऐसे ही हमारे पास होता है डिस्क्राइब डॉट स्किप, अगर आप पर्टिकुलर को स्किप करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ स्किप, डिस्क्राइब डॉट स्किप, तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक मेरा वर्क नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसे मैंने स्किप कर दिया। अब जो मेरा फर्स्ट वाला है, ये वाला ब्लॉक टेस्ट केसेस का, ये वाला रन करेगा। सेव किया, यहाँ पे हम रन करते हैं, ठीक है। अब इसने देखिए क्या बोला कि 3 स्किप हैं, मतलब कि इसमें देखिए 3 थे, तो ये स्किप हो गए और ऊपर वाला जो हमारा ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास स्किप और इसी तरीके से जो हमारे पास स्किप और ओनली है, जैसे हमने यूज़ किया डिस्क्राइब डॉट स्किप एंड डिस्क्राइब डॉट ओनली, आप टेस्ट डॉट स्किप या टेस्ट डॉट ओनली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको तो मैंने पूरे को ही ब्लॉक को स्किप कर दिया, अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो, बट इसमें से सिर्फ एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो, डॉट ओनली, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, टेस्ट डॉट ओनली। अब इस पूरे ब्लॉक में से ना सिर्फ यही वाला टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसे रन करते हैं हम। तो देखो उसने क्या किया, उसने सिर्फ इसी को रन किया, सिर्फ यही ब्लॉक रन हुआ है, बाकी यहाँ देखो ऊपर कितने थे हमारे पास टेस्ट केस, 3 थे, है ना, और नीचे हमारे पास क्या थे, 3 थे, तो कितने हो गए 6। बट उस 6 में से मैंने एक को क्या कर दिया, मैंने कहा सिर्फ ओनली एक ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, 5 को स्किप में डाल दिया, तो सिर्फ एक एग्जीक्यूट हुआ। इसी तरीके से अगर आप इसको टेस्ट डॉट स्किप कर दो, ठीक है, अब स्किप कितना हुआ, 1 हुआ, और कितने एग्जीक्यूट होंगे, 5 होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 हैं दोनों ब्लॉक के मिलाकर। तो यहाँ पर अब मैं रन करती हूँ npm टेस्ट, तो देखिए उसने एक को स्किप दिखा दिया, क्योंकि हम एक को ही स्किप कर रहे हैं, बाकी सबको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा वीडियो अबाउट बिफोर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच, आफ्टर ऑल, डिस्क्राइब डॉट ओनली, डिस्क्राइब डॉट स्किप, टेस्ट डॉट स्किप एंड टेस्ट डॉट ओनली। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।